ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, टेबल आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब इतनी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। ठीक है, हमें ये नीचे का टेबल बनाना है, कैसे वो हम आपको बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन में डेली वेजेस रुपीज़ में दिया हुआ है, कितना 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560 और 60 से 80 और 80 से 600 तक चीज़ें दी हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिया हुआ है, पहले 12, 14, 8, 6 और 10। अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। देखो भाई, नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब 12 ऐसे वर्कर्स हैं जिनको डेली पैसे मिलते हैं, कितने, 500 से 520 रुपये तक। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ऐसे 14 वर्कर्स हैं जिनको 520 से लेके 540 रुपीज़ तक पैसे मिलते हैं। एज इट इज़ 8 वर्कर्स है जिन्हें इतना पैसे मिलते हैं एक दिन में, 6 वर्कर्स है जिसको इतने पैसे मिलते हैं और 10 वर्कर्स है जिनको इतने पैसे मिलते हैं। ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, एक एप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करके, बोले तो एक मेथड का हमें नाम बताना है जिससे हम मीन निकाल सकते हैं। तो 3 मेथड हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा था एज्यूम मीन मेथड और तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एज्यूम मीन मेथड के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला ये होता है, ये तो हम सभी जानते हैं और इसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे। ठीक है, तो एफ आई हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। जब कभी भी क्वेश्चन में नंबर्स दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, तब भी नंबर्स देगा, उसको हम मानेंगे एफ आई। और यहाँ भी बात कर रहे हैं नंबर्स की, तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी एफ आई की। बात समझ में आई। अब डी आई निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स आई माइनस ए। कैसे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, देखते जाइए। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये ए क्या होता है। ए आपका एज्यूम्ड मीन होता है। अब एज्यूम मीन कैसे निकलेगा, एज्यूम मीन एक्स आई से निकलता है। फिर से सुनिए, जो एज्यूम मीन मतलब जो ए की वैल्यू है वो कहाँ से निकलेगी, ए की वैल्यू आपकी निकलेगी एक्स आई से। कैसे बताते हैं, देखिए, ये एक्स आई का कॉलम है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर से एक वैल्यू कट करेंगे, नीचे से एक वैल्यू कट करेंगे, ऊपर से एक वैल्यू कट किए, नीचे से एक वैल्यू कट किए, तो बचा क्या, 550, और यही हो जाएगा आपका ए। बोले तो एज्यूम मीन। अब कैसे करेंगे आगे देखते हैं। देखिए भैया, यहाँ पर हमें तो पता चल गया कि हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं जिसमें ए आता है, बोले तो एज्यूम मीन मेथड। लेकिन हमारे पास गिवन क्या क्या है ये भी हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को देखेंगे। फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, समेशन एफ आई, और भैया इधर एफ आई किधर है, वो ये है। तो हम सबसे पहले समेशन एफ आई की वैल्यू निकाल लेंगे। हम सभी जानते हैं कि समेशन का मतलब होता है प्लस, तो सारे नंबर्स को हमें करना है प्लस, और प्लस करने के बाद हमारी समेशन एफ आई की वैल्यू आ जाएगी 5050। आप करके देखेंगे आपकी वैल्यू 50 ही आनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डी आई निकालना। अब डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एज्यूम मीन तो हमें पता चल गया 550 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है देखते जाइए। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल अपॉन 2। या तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या फिर आप इन दोनों के बीच की वैल्यू ले सकते हैं। भाई 500 और 520 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, वो वैल्यू है 510। ठीक है, बात समझ आ गई। 520 और 540 के बीच में कौन सी वैल्यू बीच में आती है, ऑब्वियसली 530 आती है। 540 560 के बीच में 550 आएगा, और 560 580 के बीच में 570 आएगा। 580 और 600 के बीच में 590 आएगा। ये बात समझ में आ गई। भाई एक्स आई निकालना तो हम पहले ही सीख चुके थे। ठीक है, यहाँ तक तो बस खेल ऐसा खेलना है जैसे हम पुराने मतलब डायरेक्ट मेथड में खेल खेलते थे, मतलब सॉल्यूशन करते थे। ठीक वैसे ही यहाँ तक सॉल्व हमें करना है। अब आगे देखते हैं कि डी आई यहाँ पर कैसे निकलेगा। देखिए भैया, सबसे पहले जब हम इस कॉलम की बात करते हैं, मतलब हम इस ब्लैंक को जब फिल करते हैं, ये जो फिल करना है इसे, तो फिल करने के लिए जब हमें एक्स आई की वैल्यू देखना पड़ेगा, तो एक्स आई की वैल्यू पहले क्या होगी 510। फिर बाद में जब हम ये निकालेंगे
इस बॉक्स को निकालेंगे तो एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी 530। फिर जब हम इस बॉक्स की वैल्यू निकालेंगे तब एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी 550। वैसे ही एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी 570 जब हम इस बॉक्स के बारे में बात करेंगे, और जब हम इस बॉक्स की वैल्यू निकालेंगे तब एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी 590। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब करेंगे कैसे देखते जाइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम डी आई निकाल रहे हैं। ठीक है, डी आई में एक्स आई की वैल्यू पहले क्या रखेंगे 510। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, डी आई एक्स आई की वैल्यू है 510 माइनस ए की वैल्यू है 550। ठीक है, एक्स आई में जो बीच की वैल्यू होती है वो हो जाती है आपकी एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो 550 आपकी ए की वैल्यू है, रख दीजिए। जब आप 510 में से 550 को माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -40। तो यहाँ हम लिखेंगे -40। ठीक है, अब फिर से आगे करते हैं। देखिए भाई, अब एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी 530। तो 510 की जगह लिखेंगे 530। तो 530 में 550 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो आएगी -20। तो इधर लिखना पड़ेगा -20। बात समझ में आ गई? अब एक्स आई की जो वैल्यू है अब आपकी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 550 को 550 से माइनस करने पर मिलेगा 0। अब आगे यहाँ पे लिख देंगे 0। अब एक्स आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 570। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 570। तो भैया 570 माइनस 550 करने पर आएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई की वैल्यू अब हो जाएगी 590। तो यहाँ लिखेंगे 590। तो 590 में जब 550 को आप माइनस करते हो तो जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी 40। तो यहाँ लिखेंगे 40। एफ आई में डी आई को मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई की वैल्यूज़ क्या क्या है, 12, 14, 8, 6, 10। भैया एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करना है, डी आई से। तो हम 12 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को -20 से, 8 को 0 से, 6 को 20 से, 10 को 40 से। ठीक है, तो जब आप 12 को 40 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आएगा 480। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, 14 इंटू -20 करेंगे तो -280 आपकी वैल्यू आ जाएगी। 8 0 ज़ा 0, 6 20 ज़ा 120 और 10 40 ज़ा होता है 400। ये बात समझ में आ गई? अब डायग्राम छोड़ो, अब फॉर्मूला देखो। फॉर्मूले में हमें क्या करना है, समेशन एफ आई डी आई निकालना है। मतलब हमें समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। तो प्लस कैसे करेंगे, देखिए 400 और 120 को प्लस कर देंगे तो आपका 520 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -480 को -280 से क्या करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस करेंगे और बड़े नंबर के सामने माइनस है। ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है, धिक्कार है हम पर। आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें सिर्फ वैल्यूज रखने हैं और आंसर निकालने हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, इसका काम हो चुका है। अब देखिए, अब हम निकालने वाले हैं मीन। ए की वैल्यू है 550 प्लस समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू है -240। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, -240 अपॉन समीशन एफ आई की वैल्यू है 50, लिख दिए। अब यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन हमें करना है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 550 को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस को भी एज इट इज़ लिखेंगे। 50 देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 को डिवाइड करेंगे 24 से तो आपकी वैल्यू आएगी 4.8। जब 4.8 वैल्यू आई तो आपकी माइनस में आएगी वैल्यू, क्योंकि ऊपर माइनस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस कितना होगा, 550 प्लस माइनस होता है -4.8। जब 550 को माइनस करेंगे 4.8 से तो आपकी वैल्यू बचेगी 545.2 एंड दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।